नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आइए सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने घर पर बैठे हुए बहुत आसानी से जो है पेपॉल पर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, पेपॉल की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? दोस्तों, क्या होता है आजकल ऑनलाइन अर्निंग्स की काफ़ी तरीके हैं, लेकिन हर तरीके के लिए ज़्यादा जो मैंने देखा है पेपॉल की ज़रूरत पड़ती है। या क्या होता है, कई बार हमने किसी से आउट ऑफ कंट्री या किसी फॉरेन कंट्री से किसी से पैसे मंगवाने होते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई भाई बहन जो इंडिया से बाहर रहता है, तो हमें कई बार पैसे मंगवाने होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेस्टर्न यूनियन या किसी बैंक में जाना पड़ता है, जहाँ हमें उन्हें अपना एक अकाउंट देना पड़ता है, अपने बैंक का अकाउंट देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पेपॉल क्या है? पेपॉल पर आप एक ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं और आप उनको अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं ताकि वो वहाँ पर बैठे हुए अपना आपको जो है वो पैसे भेज दें और आपको भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप वहीं से अपने पेपॉल पर पैसे आने के बाद अपने जो है बैंक अकाउंट में वहीं से विड्रॉ कर लें। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने पेपॉल पर रजिस्टर कर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा जानने के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी वीडियो के नीचे इस तरह का लाल रंग का बटन देख सकते हैं। आप इसे दबाने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको हर रोज़ इस तरह की ढेरों सारी वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की नई वीडियो। दोस्तों, पेपॉल पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा क्रिएट इंडियन पेपॉल अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो अगर आप सीधे सीधे paypal.com पर चले जाएंगे तो आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो इसके साथ आपने www.paypal.com/in/home यहाँ पर आपने जाना है। तो अदरवाइज़ आप गूगल पर लिख सकते हैं क्रिएट इंडियन पेपॉल अकाउंट, और इसका जो मैं लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से सीधे सीधे यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसे सर्च कर लेना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंड मनी, पे ऑनलाइन और सेटअप ए मर्चेंट अकाउंट। तो आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने जो पेपॉल का पेज है वो पूरी तरह से खुल चुका है। हमारे सामने जो पूरी तरह से वेबसाइट जो है वो खुल चुकी है। तो अब यहाँ पर आपने नया अकाउंट कैसे बनाना है, आप यहाँ पर राइट साइड पर सबसे ऊपर देख सकते हैं साइन अप। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमसे पेपॉल पूछ रहा है कि आपने जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल खुद के लिए बनाना है या आपने अपने बिजनेस अकाउंट के लिए बनाना है। जहाँ आपकी अपना कोई आपका बिजनेस है या आप उसके लिए अकाउंट बनाना चाहते हैं, या आप इंडिविजुअल सिर्फ अपने खुद के लिए अकाउंट बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद जो पेपॉल है हमसे हमारी लोकेशन पूछ रहा है, तो वो यहाँ पर मैं इंडिया ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर हमसे हमारी ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो मैं ईमेल आईडी जो है वो मैं दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा ऑलरेडी पेपॉल पर अकाउंट है, मैं ये एक नया आपको अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ ईमेल आईडी देने के बाद अपना जो है पासवर्ड दे देना है और आपने यहाँ नीचे आ जाना है कंटिन्यू पर। आप पहले चेक कर लेंगे आपका पासवर्ड जो वो एक्सेप्ट हो चुका है, तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमसे हमारा नाम पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं कोई नाम यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर विनय कुमार दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं नेशनलिटी इंडियन। तो यहाँ पर मैं अपनी सिटी जो है वो मैं अमृतसर कर देता हूँ। यहाँ पर सिटी जो है अमृतसर कर देता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वो भी अमृतसर ही दे देता हूँ। सिटी जो है वो भी मैं अमृतसर दे देता हूँ और स्टेट में यहाँ पर अपनी चूज़ कर लेता हूँ पंजाब, और यहाँ पर पिन कोड दे देता हूँ मैं ये वाला। तो पिन कोड देने के बाद आपने यहाँ पर अपना जो है मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर जो है वो मैं दे देता हूँ। दोस्तों, ये मेरा किसी फ्रेंड का नंबर है जो उसने कभी बंद कर दिया तो मैंने ये नंबर दिया। ये मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ किस तरह से आप पेपॉल पर अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप अब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई अपना डेबिट कार्ड नंबर जो आपके पास ATM होता है उसका नंबर देना चाहते हैं। अगर आप
रजिस्टर करना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड के साथ, यहाँ पर आप जो अपना डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पर कब आपका जो कार्ड एक्सपायर हो रहा है, CVV आपका एक कोड होता है पीछे जो आप 3 नंबर का कोड होता है वो आप दे सकते हैं यार। यहाँ पर आप अपना बिलिंग एड्रेस दे सकते हैं। और अगर आपने शुरू में जो अपना डेबिट कार्ड नंबर रजिस्टर नहीं करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आई लिंक माई कार्ड लेटर में। अपना जो लिंक है वो मैं बाद में जो है वो रजिस्टर कर लूँगा और यहाँ पर आपने येस कीप इट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है पूरी तरह से खुल चुका है। यूर न्यू पेपॉल अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड शॉप एट ईबे। आप अगर कोई शॉपिंग करते हैं ईबे तो वो आप पेपॉल के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। शॉप द वर्ल्ड, सेंड पेमेंट्स। इसके साथ अगर आप कोई पेमेंट्स किसी को भेजना चाहते हैं, आप इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं या इंडिया जब बाहर से आप इंडिया में भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। सो इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर गो टू योर अकाउंट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है एक नया पेज खुल चुका है। तो आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन टू रिसीव पेमेंट्स एज पर इंडियन रेगुलेशन प्लीज़ कंप्लीट योर टास्क। तो हमारे टास्क क्या है मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पर लिंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड करना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। आपने जैसे यहाँ कंफर्म मोबाइल पर क्लिक करने के बाद तो आपने जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर, तो आपने वहाँ क्लिक करने के बाद ये आपको एक पेज खुल जाएगा। आपने यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। आपको जो एक OTP 1 टाइम पासवर्ड जो है आपको एक मोबाइल पर कोड मिल जाएगा। आपने वही कोड जो है वो यहाँ पर भर देना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपने अपना कंफर्म ईमेल, जो मैंने ईमेल आईडी दिया था, तो आप यहाँ कंफर्म ईमेल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी सामने आ रहा है। तो आपने यहाँ सेंड ईमेल करना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसे अगर क्लिक करते हैं तो आपके साथ जो ईमेल आईडी भी है वो रजिस्टर हो जाएगी। और दोस्तों जब भी आप ये अकाउंट पेपॉल का बनाते हैं तो आप ज़रूर मोबाइल और ईमेल आईडी को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई अकाउंट यूज़ कर रहा है जहाँ आपको कोई पेमेंट के बारे में रिगार्डिंग आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी पर मिलती रहती है। तो इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक के बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई आप पेमेंट किसी को भेजना चाहते हैं या आपके पेपॉल में मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं 10-20 हज़ार जितने पैसे हैं आपके पास, तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि वो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर लें। तो आप इसके लिए अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना पड़ता है। मैं इसका एक आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो बैंक अकाउंट वो लिंक कैसे होता है, जैसे आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना दे देना है और IFSC कोड, जैसे कि आप अपनी बैंक की पासबुक होती है वहाँ पर आपका IFSC कोड होता है। अगर आपको अपना IFSC कोड नहीं पता है तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना IFSC कोड तो मैं यहाँ पर अपना IFSC कोड जो है वो ढूंढ लेता हूँ। मैं अमृतसर ICICI, अभी मेरा खाता जो है वो ICICI बैंक में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो है रंजीत एवेन्यू उनका जो माल रोड। तो आप यहाँ से अमृतसर ब्रांचेस की जो पूरी लिस्ट है वो खोल सकते हैं। गूगल पर सर्च करने के बाद 2 मिनट में जो है वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं निधि टू लॉरेंस रोड, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर IFSC कोड जो वो लिखा हुआ है। आप इसे कॉपी करने के बाद, जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर इस IFSC कोड तो आप यहाँ IFSC कोड को डाल सकते हैं। दोस्तों एक बात का ख्याल रखिए, अगर आप ये कोड और IFSC कोड डाल देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो आपके पेपॉल के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उसके बाद वो पेपॉल है वो 2 या 4 या हफ्ते भर में आपको 10 पैसे या 5 पैसे के 2 जो हैं वो ट्रांजैक्शन करता है। मतलब कि आपके खाते में वो एक पैसा चाहे 13 पैसे, ये पेपॉल का पता होता है क्योंकि वो आपको नहीं बताएगा। वो ये कंफर्म करते हैं कि क्या आपको पता चलता है, फिर वो आपसे पूछा जाता है कि बताइए हमने आपके अकाउंट में कितने पैसे डाले थे। तो जब तक आप उनका आंसर सही, अगर मान लीजिए आप उन्होंने 20 पैसे और साथ में 15 पैसे जो हमें डाले हैं, तो आप जब तक उनका आंसर नहीं देते आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं होगा पेपॉल के साथ। इसके लिए बेटर ऑप्शन यही है। कई बार जब मैंने अकाउंट ये क्रिएट किया था तो मैंने 2-3 बार बैंक से पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर ऐसा कोई भी अभी तक पेमेंट जो है वो नहीं आई है। हो सकता है कि ज़्यादा छोटी पेमेंट थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो इंटरनेट बैंकिंग थी वो मैंने रजिस्टर कर रखी थी अपने अकाउंट के साथ। मैंने जब अकाउंट अपना ओपन किया इंटरनेट बैंकिंग तो मैंने वहाँ पर देख लिया था कि इतने पैसे जो हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो मैंने वहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दिया था तो और मेरा अकाउंट जो वो एक्टिवेट हो गया था। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं रिफंडेड रिटर्न्स। अगर आपका कोई रिफंडेबल या कोई आपके पैसे रिफंड होने वाले हैं तो आप यहाँ
यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी ऑनलाइन सर्विस के लिए पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी, तो एक्टिविटी पर आप देख सकते हैं किस दिन आपके अकाउंट पर क्या एक्टिविटी हुई थी, कितने आपने बेचे हैं, कितने आपने रिसीव किए हैं। तो इसके साथ आप सेंड एंड रिक्वेस्ट जो है आप यहाँ पर आने के बाद, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट पेमेंट, क्रिएट इनवॉइस, गेट योर पेपल, यहाँ पर आप अपना जो एक लिंक जो है खुद का बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आप अपना साथ में नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर विनय जो है वो दे देता हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि विनय अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं कुछ डिजिट दे देता हूँ और यस, ये जो है वो विनय 8786 का जो पेपल का URL लिंक है वो अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप बहुत आसानी से जो है वो घर बैठे हुए पेपल का अकाउंट बना सकते हैं। आप इसे मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं, आपको इसका प्ले स्टोर पर एक ऐप भी मिल जाएगा। आप कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप अगर कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन पैसे जो है सिर्फ पेपाल या पेज़ा पर भेजती हैं, तो आप बहुत आसानी से पेपल पर अकाउंट बना सकते हैं और अपनी पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं। सो इसी तरह से दोस्तों आप फ्री में घर बैठे हुए अपना जो पेपल अकाउंट बना सकते हैं और उसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है और आप औरों को भी सिखा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन देख सकते हैं। आप उसे दबाने के बाद हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।